नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध सातवें घर की। सातवां घर जो डे टू डे इंटरेक्शन का भी होता है, बुध इस घर में कैसे रिजल्ट देता है। बुध अगर सातवें घर में हो तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनका इंटरेक्शन पावर बहुत अच्छा होता है, मतलब सामने वाले को अगर इम्प्रेस करना हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो वो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि ऐसे लोग सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। सामने वाले को उनके पास कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो सामने वाले को जल्दी अपना प्लान, बिजनेस प्लान हो या कुछ भी हो, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टर्स की। तो ऐसे लोग अगर इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह अपने सामने वाले लोगों को, उनके इन्वेस्टर्स हो गए या उनके कोई सीनियर्स हो गए, उनको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर लेते हैं। तो सातवें घर के बुध में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बुध की पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सातवें घर में अगर बुध हो तो ऐसे लोगों को स्पेशली बिजनेस करना चाहिए। और सातवें घर का बुध ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है बिजनेस के लिए। बुध अगर आठवें घर में हो तो बुध आठवें घर का आठवें घर के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि आठवें घर में कोई भी ग्रह जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको बोल सकते हैं हम कि वो आठवें घर में जाकर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि आठवां घर हो गया आप जिससे बात कर रहे हैं, किसी पार्टनर हो गया आपका कोई, तो आठवां घर उनका सेकंड हाउस हो गया, राइट। तो उनका सेकंड हाउस होने की वजह से मतलब जनता का सेकंड हाउस हो गया। कोई आपका कोई बिजनेस है तो उसमें अगर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा हो गया। तो ऐसे लोग अगर दूसरे के पैसे पे अगर बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में अगर काम करना चाहिए, इसमें आठवें घर के लॉर्ड को भी देखा जाएगा। अगर आठवें घर का लॉर्ड 10th में बैठा है, आठवें घर का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। ऐसे लोग अगर 10th लॉर्ड के साथ ही अगर बैठा हो उनका 8th लॉर्ड, या बुध के साथ ही बैठा हो 10th लॉर्ड या सेकेंड हाउस का प्लैनेट, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो 8th हाउस में बहुत कम ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन बुध 9th हाउस में। बुध 9th हाउस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। 9th हाउस आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा घर माना जाता है, भाग्य भाव जिसको बोलते हैं, भाग्य का घर है। बुध 9th हाउस को धर्म का भी घर कहा जाता है, धर्म कर्म का घर भी कहा जाता है। बुध जो कि प्योर बिजनेसमैन होता है, उसको बिजनेस ज्यादा समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब समझ में आता है। वो बुध कभी भी ये नहीं सोचेगा कि किस तरह से पैसा कमाना है, वो सिर्फ सोचेगा कि हाँ पैसा कमाना है, प्रॉफिट एंड लॉस उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। तो बुध 9th हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप उसके साथ अलाइन होके बुध का काम करेंगे, जैसे कि 9th हाउस आपके गुरु का भी होता है, 9th हाउस आपके पिताजी का भी होता है। अगर आप पिता के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस अगर आपके अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेके कोई बिजनेस करे या कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करे, जैसे कि पूजा सामग्री हो गई, हवन सामग्री हो गई, ऐसा कोई काम करे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो बिजनेस करते हुए एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी बाउंड्रीज ना बनाए, या उनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा फोकस करे, बाकी चीज़ों पे नहीं करे।
तो ये चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बुध आपको हो सकता है थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट दे देगा, लेकिन उससे आपका जुपिटर जिसका ये घर है 9th हाउस जुपिटर का माना जाता है, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, वो खराब हो जाएगा और उससे आपका पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो बुध 9th हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये 2-3 चीज़ें फॉलो करेंगे, अपने पिताजी के साथ मिलके काम करें, ध्यान रखें कि कोई गलत तरीके से पैसा ना कमाए, और अपने जो गुरु हैं उनकी ब्लेसिंग से काम करें, या कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ ही कोई काम करें स्पेसिफिकली, तो उसमें आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिल सकते हैं। जय श्री राम।